अस्सलाम वालेकुम। आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी है चिकन मलाई बॉल्स। इफ्तार और रमज़ान के लिहाज से ये एक बेहतरीन रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही अंदर से क्रीमी होती है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी सी होती है। और इस चिकन बॉल्स की रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आप इसे पहले से भी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो चले आए रेसिपी की तरफ, रेसिपी देख लेते हैं। तो चिकन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है और इसे अच्छी से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट की जगह आप शामिल कर सकते हैं चॉप की हुई अदरक या लहसुन, और इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। तो 2 से 3 सेकंड हो गए इसे भूनते हुए, और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चिकन क्यूब्स, यानी चिकन को मैंने कट कर लिया है क्यूब्स शेप में। और चिकन को हम तब तक भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जब तक ये चिकन थोड़ी वाइट वाइट सी कलर की ना हो जाए। चिकन को वैसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसके बिल्कुल मिन्स बना सकते हैं या फिर इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। तो चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर यानी व्हाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने शामिल किया है क्वार्टर टी स्पून गरम मसाले का पाउडर। और अब चिकन को हम भुनाई कर लेंगे मसालों के साथ। तो करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून लें। और अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ पानी। तो पानी की क्वांटिटी 1/4 कप है और इससे हमारी चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो चिकन को अच्छी तरह से कुक कर ले और इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। जब चिकन का सारा पानी खुश्क हो गया और ये थोड़ी-सी ठंडी हो गई, तब मैंने इसे शामिल कर दिया एक चॉपर में और उसमें मैं शामिल कर दूँगी 1/4 कप फ्रेश क्रीम, हाफ कप डालूँगी चीज़। अगर फ्रेश क्रीम मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह मलाई का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने शामिल किया है चीज़, इससे बहुत ही अच्छी क्रीमी सी फ्लेवर आएगी हमारी चिकन बॉल्स में। और लास्ट में मैंने शामिल किया है 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड की स्लाइसेस से बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से चॉपर में चला लिया है। हाथों को मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी जो बॉल्स बनाएँगे हम चिकन की, वो बहुत ईज़िली प्रिपेयर हो जाएगी और हाथों में ज़्यादा चिपकेगी नहीं। और मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर बॉल्स तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हाथों की मदद से मैं यहाँ पर बॉल तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए पहली चिकन मलाई बॉल्स रेडी है और इस तरह से हम सारे बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चिकन बॉल्स रेडी कर लिए हैं और इसकी कोटिंग बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अंडे का। तो यहाँ मैंने 1 अदद अंडा ले लिया है और उसमें शामिल कर देंगे करीब 1 टीस्पून पानी, ताकि ये थोड़ी-सी पतली हो जाए, ज़्यादा थिक नहीं हो। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्रेश ब्रेड के क्रम्ब्स। बस 2 स्लाइसेस ब्रेड के डालें और मिक्सर में उसे चला दें या ग्राइंडर में। और इस तरह से एक-एक बॉल्स को हम पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे की जब अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी तो इसे शामिल कर दें ब्रेड क्रम्ब्स के मिक्सचर में और अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स से कोट कर दें। अगर कोटिंग के लिए आप अंडे का मिक्सचर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो सिंपल सी कॉर्नफ्लोर और पानी की स्लरी टाइप बना लें और फिर उसे इस्तेमाल कर लें। और इस तरह से मैंने पहले चिकन बॉल्स को रेडी कर लिया है कोट करके। और इसी तरह से हमने बाकी के चिकन बॉल्स को भी अंडे में डिप करके और फिर ब्रेड क्रम्ब्स लगा करके रख देने हैं। और इस तरह से मैंने बना लिए हैं और अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ कर सकते हैं 10 दिन के लिए, बिल्कुल सही चलेंगे। तो एक-एक करके चिकन बॉल्स को डालें और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे और फ्लेम जो होगी वो मीडियम हीट में होगी। तो देखिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बॉल्स। अंदर से बिल्कुल क्रीमी से टेक्सचर के होते हैं और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। इस चिकन बॉल्स को बच्चे और बड़े दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान इस रेसिपी को और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक।
इन चिकन बॉल्स को आप सर्व करें केचप के साथ या मेयोनेज़ के साथ या फिर सिंपल सी हरी चटनी के साथ, ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। और अंदर से इसकी टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से है। और उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन हाफ मून पाई की रेसिपी, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से इसकी टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सी होती है। तो चलिए इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हम लेंगे 2 कप पानी और इस पानी में हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर ज़रूर से डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी डो में। जब पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तो इसमें शामिल कर दें हाफ टी स्पून शुगर और 1/4 टीस्पून डाल दें नमक। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें और अब शामिल कर देंगे 2 एंड हाफ कप मैदा। हमने मैदे को अच्छी तरह से पानी में कुक कर लेना है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लें। डो रेडी होने के बाद इस तरह की फॉर्म हो जाएगी इसकी। मून पाई के लिए डो रेडी है। फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे 1 टीस्पून ऑयल, उसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही शामिल कर दें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर दें और उसके बाद डाल दें प्याज। यहाँ हम लेंगे हाफ कप प्याज, जिसे इस तरह से हमने बारीक कट कर लिया है। हमने प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। अब शामिल कर दें चिकन मिन्स 1 कप और अच्छी तरह से इसे सौते कर दें प्याज के साथ। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें सौते कर दें। अब शामिल कर दें रेड और ग्रीन बेल पेपर्स। शिमला मिर्च की क्वांटिटी 1/4 कप है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। साथ ही डाल दें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इन्हें मिक्स करते हुए अच्छी तरह से चिकन को कुक कर लें। जब चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो इसमें शामिल कर दें हाफ कप चीज़। इससे हमारी फिलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें शामिल कर दें मेयोनेज़ 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और हमारी चिकन फिलिंग रेडी है। इन्हें साइड पर रख दें चलते डो की तरफ। सबसे पहले डो को हम अच्छी तरह से नीट कर लेंगे और इसे बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। इस डो को हम 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे और सबसे पहले एक पीस को रोल कर लेंगे। इसे हमने बिल्कुल मीडियम थिकनेस में रोल कर लेना है। डो को जब अच्छी तरह से बेल लेंगे तो इसे कट कर दें किसी भी कटर या फिर किसी भी लिड से। इसे हमने मीडियम साइज में कट कर लेना है। अब कट की हुई पार्ट में हम रख देंगे फिलिंग। फिलिंग की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और इस तरह से इसे कवर कर दें। एजेस को हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसे सील कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना आए। डो बिल्कुल स्टिकी और सॉफ्ट सी है तो ये आसानी से प्रेस हो जाएगी। देखिए हमारी हाफ मून रेडी है। इसे हम डिप कर देंगे अंडे में। यहाँ मैंने अंडे को फेंट लिया है और मून पाई को इससे कोट कर लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर दें। जब ये अंडे से अच्छी तरह से कोट हो जाएगी तो इसे शामिल कर दें ब्रेड क्रम्स में और अब हमने कोट कर लेना है इसे ब्रेड क्रम्स से। आप कोई भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, लेफ्ट ओवर ब्रेड की या फिर फ्रेश ब्रेड की। देखिए हमारी हाफ मून पाई की कोटिंग हो गई है। इन्हें हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। इसे हम किसी भी टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही डिलीशियस हाफ मून पाई रेडी है। इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल क्रीमी और चीज़ी। इसे आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इन्हें आप बना करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मिलूंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब घर पर पिज़्ज़ा बनाएँ, बहुत ही मज़े का और बहुत ही कम टाइम में, और सबसे ख़ास बात ये है कि इसे हम विदाउट ओवन बनाएँगे, यानी इसे तवे पर बनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से रैंच पिज़्ज़ा। इसे हम तवे पर बनाएँगे और बहुत ही मज़े का ये बन कर के रेडी होगा और ये रेसिपी जो है पूरी कंप्लीट रेसिपी है पिज़्ज़ा की। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक बोल ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 1/2 कप मैदा।
अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है नमक, तो 1 टीस्पून नमक डाल दें। मैदे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह तो इसमें डाल देंगे 1 एंड हाफ टीस्पून ईस्ट। ईस्ट को भी मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये जो कुकिंग ऑयल है वो रिफाइंड ऑयल है। ऑयल को भी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर दें। अब हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून शुगर और शुगर को भी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे। अब हमने ले लेना है नीम गर्म पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर। थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल कर दें और इसका एक सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में डो मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं। पानी जो है वो हमने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है और जितनी क्वांटिटी यूज़ होगी बस उतने ही हमने शामिल करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिए है और डो मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से डो को कंबाइन कर लूँगी। जब डो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगी तो इसे हमने हाथों की मदद से पंच कर लेना है और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। तो पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितनी यूज़ होगी बस उतना ही शामिल करना है हमने। 7 से 8 मिनट नीड करने के बाद हमारी डो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमने डो को बोल में वापस से रख देना है और इसके ऊपर लगा दें ऑयल। तो यहाँ ऑयल की क्वांटिटी 1 टीस्पून है और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। ऑयल अप्लाई करने के बाद हमने डो को अच्छी तरह से कवर कर देना है और इसे हमने गर्म जगह पर रख देना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए। मैं यहाँ पर क्लिंग फॉइल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी लिड से कवर कर दें। बस इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि डो को हमने गर्म जगह पर रखनी है। जब तक डो राइज़ हो रही है तब तक के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट। 250 ग्राम्स चिकन ले लिया है, ये बोनलेस चिकन है और इसे हमने क्यूब शेप में कट कर लेनी है। अब इसमें शामिल कर देना है कुछ स्पाइसेस जिसमें है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और हस्बे जायका नमक। साथ ही यहाँ पर 1/3 कप लिया है दही और इसे भी शामिल कर देंगे। और लास्ट में शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दें। और चिकन को टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1 टीस्पून विनेगर। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ और चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब 20 मिनट्स के लिए। स्पाइसेस की क्वांटिटी सारी 1 टीस्पून है, सिर्फ ब्लैक पेपर जो है वो हाफ टीस्पून लिया है। अब मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ रैंच सॉस, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून क्रीम। इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून के करीब मेयोनेज़। अब इसमें शामिल कर देंगे क्वार्टर टीस्पून व्हाइट अनियन पाउडर, क्वार्टर टीस्पून गार्लिक पाउडर, क्वार्टर टीस्पून डाल देंगे व्हाइट पेपर पाउडर और साथ ही क्वार्टर टीस्पून डाल देंगे पार्सले। लास्ट में हस्बे जायका नमक शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप प्लेन पिज़्ज़ा बना रहे हैं यानी रेगुलर पिज़्ज़ा तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करें। 20 मिनट्स के बाद चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है, तो पैन में शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑयल और इसके बाद शामिल कर दें मैरिनेट की हुई चिकन। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को सौते कर लें और इसके बाद हमने सेम बोल में जिसमें चिकन मैरिनेट की है उसमें थोड़ा पानी शामिल कर दें और इसे भी डाल देंगे पैन में। अब चिकन को हमने कुक कर लेना है, तो पैन को कवर कर दें लिड से और इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लें। क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था 20 मिनट्स के लिए, तो ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। तो 5 से 6 मिनट के बाद चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है और हमने जो एक्सेस वाटर है उसे ड्राई कर लेना है। फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई कर ले और एक्सेस वाटर है उसे ड्राई कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। डो जो है हमारी 2 घंटे के बाद अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। इसे सबसे पहले हमने पंच कर लेना है थोड़ा और इसे बोल से निकाल करके इसे हमने अच्छी तरह से रोल आउट कर लेनी है। तो काउंटर टॉप पर इसे निकाल लें और थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके इसे अच्छी तरह से रोल कर लेना है हमने। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डो को रोल आउट कर लें, अगर थिक चाहिए तो वैसे ही रख लें या फिर थिन मेरी तरह। डो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने रोल आउट कर लिया है, अब इसे हम पका लेंगे। पैन को मैंने हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और यहाँ पर डो को मैं अच्छी तरह से अरेंज कर दूँगी। डो को हमने तब तक फ्लिप नहीं करना है जब तक इस पे बबल अपीयर नहीं होती। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रहेगी और जब इस तरह से बबल अपीयर हो जाएँगे डो में, तब इसे हमने फ्लिप कर लेनी है।
करीब 7 मिनट्स लगेंगे इस तरह से बबल्स आने में और इसे हमने यहाँ पर फ्लिप कर लिया है। अब फ्लिप की हुई पोर्शन पर हमने अप्लाई कर देना है जो रैंच सॉस हमने प्रिपेयर करके रखी है। अगर आप रैंच पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहते तो आप रेगुलर जो पिज़्ज़ा सॉस होती है उसे अप्लाई कर दें या फिर टोमेटो केचप। सॉस अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमने इसे कवर कर देना है चीज़ से, तो मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ कर लें। इसके बाद चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से अरेंज कर दें। अब वापस से हमने इसे चीज़ से कवर कर देनी है। टॉपिंग के लिए मैंने यूज़ किया है शिमला मिर्च और प्याज़ का और साथ ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ एलापिनोज़। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा को हमने कवर कर देनी है लिड से और इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए पका लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है। 15 मिनट्स के बाद लिड को रिमूव कर दें और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है। चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे की जो क्रस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बेक। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब पिज़्ज़ा को हमने सर्व कर लेना है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है। अब हमने अप्लाई कर देना है जो रैंच सॉस जो हमने बना कर के रखी थी उसे। इससे हमारी जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सॉस मैं यहाँ पर एज में भी अप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रैंच पिज़्ज़ा जो है तवे पर बन कर के रेडी है। और अब पिज़्ज़ा की मैं यहाँ पर स्लाइसेस बना रही हूँ। तो नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे अच्छी तरह से कट कर लें। बहुत ही ईज़िली ये कट हो जाती है और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल चीज़ी क्रीमी सी पिज़्ज़ा हमारी रेडी है। इसकी क्रस्ट भी चेक करें, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर से बनाएँ तवे पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में पिज़्ज़ा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन स्टिक्स फ्राई की रेसिपी। इन चिकन स्टिक्स को बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लेंगे, उसे इस तरह से क्यूब शेप में कट कर लें और सबसे पहले इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है, तो कुछ स्पाइसेस ले लेंगे जिसमें है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। तीनों की क्वांटिटी जो है 1 टीस्पून है और इसे हमने सबसे पहले शामिल कर देना है चिकन में। अब यहाँ पर ले लें भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे जायका और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन में। और अब हमने लेना है 1 टीस्पून सोया सॉस। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर और इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके हमें चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन करने से चिकन जो है बहुत ही अच्छी सी टेंडर हो जाएगी और जो कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। साथ ही जो फ्लेवर्स हमने शामिल किए हैं वो अंदर तक चली जाएगी चिकन में। और जब आधे घंटे हो जाएँगे तब हमने शामिल कर देना है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का। अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल दें या फिर अगर चावल का आटा है तो उसे भी शामिल कर सकते हैं 2 टीस्पून। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और जो कॉर्नफ्लोर या फिर चावल के आटे से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी चिकन में, तो इसे ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है कॉर्नफ्लोर से और ये बहुत ही अच्छे से कोट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ जिसे इस तरह से डाइट शेप में कट कर लिया। मेरे पास है प्याज, कैप्सिकम और टमाटो। साथ ही इस तरह से स्क्यूअर्स ले लें वुडन वाली या फिर स्टिक्स ले लें। जो वुडन स्टिक्स है उसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद हमने जो सब्जियाँ काटी थी उसे हमने अरेंज करते जाना है। साथ ही चिकन के पीसेस भी अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 क्यूब शिमला मिर्च को शामिल किया, फिर इसके बाद शामिल कर रही हूँ चिकन। और इसी तरह से जो सारी की सारी सब्जियाँ हैं और चिकन के पीसेस है उसे लेयर कर देना है इन स्टिक्स में। नेक्स्ट मैंने 1 क्यूब प्याज के डाले हैं, उसके बाद वापस से चिकन के पीस शामिल कर रही हूँ।
और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे टोमेटो को मैं डाल रही हूँ और उसके बाद वापस से चिकन के पीस डाल देंगे, लास्ट में शामिल कर देंगे कोई भी सब्जियाँ, जैसे मैंने यहाँ पर टोमेटो का जो पीस है उसे यूज़ किया है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से अरेंज कर ली सब्जियों को और अब इसी तरह से बाकी की भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सारे के सारे जो स्टिक्स है उसे रेडी कर लिया है, साथ ही मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया। और हमें सारे के सारे जो स्टिक्स तैयार किए हैं उसे डिप कर देंगे ऑयल में और इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन जो है वो बिल्कुल अंदर से अनकुक्ड है, तो इसे कुक होने के लिए करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैरिनेशन जो 30 मिनट्स के लिए हमने किया था उससे चिकन काफ़ी टेंडर हो जाती है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती कुक होने में। तो इस तरह से सारे के सारे को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से चिकन के सारे स्टिक्स को फ्राई करके किसी भी एब्ज़ॉर्बेंट पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर रख लें। नेक्स्ट बैच के लिए जो ऑयल है उसे बिल्कुल लो कर दिए क्योंकि ऑयल बहुत हीट हो चुकी है। और इसी की तरह से मैंने के सारे जो स्टिक्स है उसे डाल दिया है और इसे भी फ्राई कर रही हूँ। तो 7 से 8 मिनट में ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे हम। और यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्टिक्स फ्राई जो है बिल्कुल रेडी है। अंदर से काफ़ी टेंडर और बहुत ही जूसी ये चिकन स्टिक्स बनी है। और चिकन चेक करें कितनी अच्छी से परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें एज़ अ टी टाइम स्नैक्स और दावत रेसिपी एज़ अ स्टार्टर। और नेक्स्ट पीस है जो उसे भी मैं चेक करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी सी टेंडर और जूसी बनी है अंदर से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल कैफ़े स्टाइल चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी। अंदर की जो फिलिंग हमने तैयार करनी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी से बनेंगे और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से मज़े के बेक होकर के रेडी होंगे। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, उसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। साथ ही इसमें डाल देंगे चॉप की हुई अदरक और लहसुन और दोनों चीज़ों को हल्का-हल्का सा ऑयल में सौते कर लें। तो 2 से 3 सेकंड्स लगेंगे और ये अच्छी तरह से सौते हो जाएँगे। उसके बाद शामिल कर देंगे 1/4 कप चॉप की हुई अनियन और 1/4 कप चॉप की हुई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। आप इस पॉइंट पर मज़ीद कोई भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जैसे कैबेज और कैरट। और 1 से 2 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को भी ऑयल में अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। और अब शामिल कर देंगे बॉइल्ड चिकन जिसे मैंने हल्का सा चॉपर में चला लिया था। आप चाहे तो बिल्कुल श्रेड की हुई चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब कुछ स्पाइसेस शामिल कर दें जिसमें है ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा-सा पेपरिका और चिली फ्लेक्स। और इसी दौरान हस्बे ज़ायक़ा नमक भी शामिल कर दें। और पेपरिका पाउडर अगर नहीं है तो इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिली फ्लेक्स का या फिर चिली पाउडर का। अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ मिक्स कर दें। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून मैदा और मैदे को भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दें ताकि चिकन में अच्छी सी कोटिंग हो जाए मैदे की। और मैदे को हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है चिकन के साथ, तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते रहें। जब ये भून जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ कप मिल्क। और मिल्क और मैदा शामिल करने से चिकन में बहुत ही अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगी। और फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ एक चीज़ क्यूब। तो चीज़ क्यूब जो है वो प्रोसेस्ड चीज़ है, आप इसे ग्रेट करके शामिल कर दें।
और चीज़ शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स कर दें और इसे हमने कूल होने के लिए रख देना है। और ये चिकन मिक्सचर को हमने कूल होने के लिए रख देना है, तो इसे साइड पर रख दें और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम ले लेंगे बटर करीब 1/4 कप, इसे मेल्ट कर लें। 1/4 टीस्पून शामिल कर दें चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे पार्सले जो ड्राइड किए हुए हैं। आप चाहे तो फ्रेश कोरिएंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी धनिया पत्ती का। और दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें और ये हमारी फ्लेवर्ड बटर रेडी हो जाएगी। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 4 ब्रेड के स्लाइसेस और साथ ही एक सॉस बना लेंगे मेयोनेज़ और केचप के साथ। तो 2 टीस्पून मेयोनेज़ में 2 टीस्पून केचप शामिल कर दें और एक सॉस रेडी कर लें। इस सॉस को हमने ब्रेड के स्लाइसेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। तो अब सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे ताकि ब्रेड पर एक अच्छी सी लेयर लग जाए इसकी। और आप चाहे तो मेयोनेज़ और केचप में किसी एक को स्किप भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ केचप अप्लाई कर लें या फिर सिर्फ मेयोनेज़। तो इस तरह से सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हमने रख देना है इसके ऊपर चिकन की मिक्सचर जो अच्छी तरह से कूल हो चुकी है। और मिक्सचर को रखने के बाद अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करते जाएँ। तो इस तरह से स्प्रेड करते जाएँ ताकि एक अच्छी सी लेयर लग जाए चिकन फिलिंग की। तो हमने जो चिकन फिलिंग तैयार की है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी है और चीज़ी से, तो ये बहुत आसानी के साथ ये स्प्रेड हो जाएँगे। तो फिलिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम ले लेंगे दूसरी ब्रेड के स्लाइसेस और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो एक-एक ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से रख दें। और जो बटर हमने तैयार करके रखी थी उसकी एक फाइन लेयर लगा लेंगे ऊपर से। इसे भी स्प्रेड कर लें। अब मैंने यहाँ पर लिया है मोज़रेला चीज़, तो चीज़ की लेयर भी हम लगा लेंगे बटर वाली लेयर के ऊपर। तो ये मैंने मोज़रेला लिया है, आप चाहे तो प्रोसेस्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ओवन को भी प्रीहीट कर लें करीब 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने चीज़ की लेयर लगा ली, इसे हम बेक कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये बेक होकर के रेडी हो चुके हैं हमारे चिकन चीज़ सैंडविचेस। और इन सैंडविचेस की बेक करने की खुशबू से ही आप अंदाज़ा लगा सकती हैं काफ़ी मज़े के बन कर के रेडी हुए हैं। और चीज़ भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और साथ ही जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे से टोस्ट हुए हैं। तो इस रेसिपी को सेव कर लें अपनी नेक्स्ट टी पार्टी के लिए। और इसे सर्व कर लेंगे तो सेंटर से इसे कट कर लें और तब सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो शाम की चाय के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पकोड़े की रेसिपी। अंदर से बहुत ही जूसी और बाहर से बेहद क्रिस्पी ये पकोड़े बनकर के रेडी होते हैं। इन पकोड़ों को आप किसी भी टी पार्टी या फिर स्पेशल ओकेज़न में बनाकर रख सकते हैं और सभी को ये काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी आसान सी रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ मैंने 500 ग्राम्स चिकन लिया है और ये बोन वाली चिकन है, तो इसमें सबसे पहले हमने शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 10 से 12 हरी मिर्चों को क्रश कर लेना है हमाम दस्ते में और इसे डाल देना है। हरी मिर्चें से बहुत ही अच्छी स्पाइसी फ्लेवर आएगी। और इसके बाद हमने शामिल कर देना है लेमन जूस। आप चाहे तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ का लेमन ले लें, उसे हाफ में कट करके यूज़ करें या फिर अगर छोटे लेमन है तो उसे एक पूरा यूज़ करें। लेमन से जो हमारी चिकन की मैरिनेशन होगी बहुत ही अच्छी होगी और अंदर से बिल्कुल फ्लेवरफुल।
तो इसे शामिल कर दिया है। अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये चिली पाउडर कश्मीरी रेड चिली है और इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल किया है चाट मसाले का पाउडर। कश्मीरी रेड चिली ऐड करने से बहुत ही अच्छी हमारे चिकन की लुक आएगी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1/4 कप कॉर्नस्टार्च। इससे हमारे चिकन की जो कोटिंग है बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी बनेगी। साथ ही यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद अंडा। अगर आप एग का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर दें। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका नमक, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कोरिएंडर पाउडर करीब 1 टीस्पून। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे और चिकन को हमें मैरिनेट होने के लिए रख देना है, या तो ओवरनाइट रख दें या फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। मैरिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो इसे ज़रूर लाज़मी करें। और यहाँ मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे हमारी फ्राइड चिकन में बहुत ही मज़ेदार सी अरोमा और फ्लेवर आएगी। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दें। जब चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें शामिल कर दें मैदा। तो मैदे की क्वांटिटी है 1/4 कप और इसे भी हमने अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर देना है चिकन में। मैदे और कॉर्नफ्लोर से बहुत ही मज़ेदार सी चिकन में कोटिंग आएगी। तो यहाँ देखिए चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और हमने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है। हाफ एन आवर के बाद या 1 घंटे के बाद ऑयल को हीट कर लें मीडियम फ्लेम पर और एक-एक करके चिकन के पीसेस को हमने शामिल कर देना है ऑयल में। फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो टू मीडियम में रखें और एक बार में जितने पीसेस आएँगे पैन में या पॉट में उतने ही डालना है हमने। चिकन को फ्राई होने के लिए करीब 8 से 10 मिनट लग जाएँगे, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे हमने फ्राई करना है। जब चिकन को ऑयल में डिप करेंगे तब उसे 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच ना करें। जब इसकी कोटिंग थोड़ी-सी फर्म हो जाएगी तब इसे फ्लिप कर देना है हमने। तो यहाँ देखिए जब चिकन की कोटिंग थोड़ी फर्म हो गई तब मैंने इसे फ्लिप किया है और इसे अच्छी तरह से अंदर तक हमने कुक होने तक फ्राई कर लेना है। 5 से 7 मिनट के बाद फ्लेम को हाई करके चिकन की जो आउटर लेयर है उसे अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। तो यहाँ मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमने गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लेनी है। तो मज़ेदार सी फ्राइड चिकन हमारी रेडी है, इसे मैं अब निकाल लूँगी। इन फ्राइड चिकन को किसी भी टिश्यू पेपर या फिर एब्ज़ॉर्बेंट पेपर में निकालें और एक्सेस ऑयल जो है उसे डिस्कार्ड कर दें। और सेम प्रोसेस से हमने बाकी के जो पीसेस है उसे भी फ्राई कर लेनी है। तो चलिए करते हैं इसे सर्व। फ्राइड चिकन को मैंने प्याज के लच्छे और लेमन के साथ सर्व किया है, साथ ही मैंने यहाँ पर हरी चटनी बनाई है। और इस चटनी और फ्राइड चिकन की कॉम्बिनेशन काफ़ी मज़ेदार सी लगती है और ये दही वाली चटनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।